हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा अपभ्रंश। इससे पहले हम अपभ्रंश का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा अपभ्रंश। ये हमेशा सारे पेपर, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, और यहाँ तक कि पीसीएस तक में भी जो है इससे क्वेश्चन बनते आए हैं। तो आज हम अपभ्रंश के बारे में जानेंगे। अपभ्रंश में जो है 84 सिद्धों का नाम मिलता है और अपभ्रंश का जो है प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया है, जिनकी रचना पौमचर्यु है। एक क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि स्वयंभू को कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। सिद्ध साहित्य जैन एवं बौद्ध धर्म का वर्णन जो है सिद्ध साहित्य कहलाता है, जिनमें 84 सिद्धों का उल्लेख किया गया है। और हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपा को माना गया है। सरहपा के अन्य नाम जो है वो सरोज वज्र या इन्हीं को सरहपाद भी कहा जाता है। और कुछ विद्वान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को जो है माना गया है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि जो है वो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार माना गया है। 84 सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध थे सरहपा, जिनकी पुस्तक थी दोहा कोश इनकी पुस्तक थी। और 84 सिद्धों का उल्लेख जो है ज्योतिश्वर ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रत्नाकर, इसमें किया गया है। और ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक मैथिली भाषा में मिलती है। सरहपा के शिष्य की बात करेंगे तो सरहपा के शिष्य का नाम था सबरपा, और जिनकी पुस्तक थी चर्या पद। और सबरपा के शिष्य कौन थे, तो इनके शिष्य का नाम था लुइपा। इसके बाद हम देखेंगे रासो साहित्य की बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वीर गाथा काल के अंतर्गत इसको माना गया है। और रासो साहित्य में सबसे प्राचीन रचना जो है वो वीसलदेव रासो को मानी जाती है। रासो को अगर हम पूछें कि रासो को जो है किसने क्या नाम से कहा है, तो गारसा दातासी ने जो है राजसूय कहा है। और शुक्ल ने जो है इसको रास या रासो कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको रासक कहा है। रासो साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि कुछ रासो साहित्य के अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि हैं और ये किस रास के जो है प्रधान माने गए हैं। तो खुमान रासो ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है और ये वीर रस के कवि माने गए। वीसलदेव रासो ये नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है, ये श्रृंगार रस के कवि माने गए हैं। परमान रासो ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है और ये वीर रस के कवि माने गए हैं। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई ने लिखा है, ये वीर और श्रृंगार दोनों रस के कवि माने गए हैं। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है, ये वीर रस के कवि माने गए हैं। इसके बाद विजयपाल रासो ये नाल सिंह के द्वारा लिखा गया है और ये वीर रस के कवि माने गए हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी के पहले महाकवि कौन थे, तो आप कहेंगे चंद्रवरदाई, और इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। एक क्वेश्चन और बनता है कि कैमास वध का संबंध किस रासो साहित्य से है, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो से इसका संबंध है। और पृथ्वीराज रासो को जो है पूर्ण किसने किया था, तो चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम था जल्हड़, इन्होंने जो है इसको पूर्ण कराया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं